इसमें एक और चीज है जो कीवर्ड में नहीं थी लेकिन इधर मैंने लिया है, देखो सीटा के पास क्या क्या और पावर्स है, सुनो। क्या लिखा है दिख रहा है? CREA, मतलब सीटा में जब अपील करोगे ना, ही कैन कंफर्म द असेसमेंट, he can reduce the assessment, he can enhance the assessment, he can annul the assessment, कुछ भी हो सकता है। अपील करने वालों चौकन्ना रहो, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। कंफर्म दी असेसमेंट मतलब क्या? जो एओ ने किया है सही है, कंफर्म। जैसे एओ ने तेरे साथ कुछ किया, सीटा क्या बोलेगा? सही है, कंफर्म कर दिया। फिर रिड्यूस मतलब एओ ने तुझसे 1 करोड़ मांगा था, 1 करोड़ नहीं 80 लाख भर दे, रिड्यूस हो गया। फिर एनहांस, एओ ने तुझसे 1 करोड़ मांगा है, पागल तेरे को तो 1 करोड़ 30 लाख देना है और भर। बहुत रेयरली होता है लेकिन ये भी इन लोग ने पावर रखा है, मालूम है क्यों? कितने लोग क्या फालतू में अपील कर दे, चलना क्या अपना क्या जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं तो क्या, नुकसान क्या है नुकसान। फालतू में अपील किया है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे पता है अपना ICAI का रिजल्ट आता है, मार्क्स आता है, कितने लोग को क्या लगता है कि चलो मैं वेरिफिकेशन में डालता हूँ, रिजल्ट आता है ना तो सोचता है चल मेरा 50 भागे 60 हो गया, 70 हो गया, पता रहा 50 का 40 कर दिए लोग मार्क्स। रीवेरिफिकेशन डालते हैं रिजल्ट आने के बाद। ऐसा ICAI करती नहीं है लेकिन कभी कभी रेयरली उधर भी होता है। तो वैसे इन लोग भी क्या है, ऐसा हुल दे के रखे कि भाई तू इधर अपील तो करने है लेकिन हमको लगा ना तो हमारा टैक्स तेरा कम तो छोड़ बढ़ भी सकता है, तो इसको बोलते हैं एनहांस। और कभी कभी अनल करेंगे, अनल का मतलब नलिफाई कर देंगे, मतलब एओ ने जो ऑर्डर पास किया था ना ये सब की जरूरत ही नहीं थी, सब कैंसिल कर दिया। मतलब असेसमेंट किया हुआ नलिफाई हो गया, मतलब तुमने रिटर्न भरा था फिर असेसमेंट हुआ था ना उसको नलिफाई कर दिया, मतलब जो रिटर्न था वही बेस है, बस खत्म। पूरे असेसमेंट की प्रोसीडिंग को नलिफाई कर दिया। नलिफाई कर दिया मतलब इट इज एज गुड एज कुछ हुआ ही नहीं था, स्क्रैप्ड। ओके, तो इसको बोलते हैं अनल दी असेसमेंट। ये है ना एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट पे आ सकता है कि क्या सीटा अनलमेंट कर सकता है। हाँ, इन शॉर्ट देखने हैं तो सभी कर सकता है, कंफर्म, रिड्यूस, एनहांस, एनल। अब लास्ट ईयर है ना एक अमेंडमेंट आया था, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है, अभी जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना इट्स नॉट अ लेटेस्ट अमेंडमेंट, पिछले बैच के स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट था। सुनो क्या है, सीटा को गए साल एक नया नया पावर दिया था, he can set aside the assessment and order the AO to make a fresh assessment. सेट असाइड का मतलब क्या मालूम है? एओ को बोलेगा ये तूने जो किया है ना बहुत ही रद्दी काम किया है, इसको फाड़ वापस से काम कर। अनल अलग था, अनल तो क्या है, नलिफाई कर, कैंसिल कर दो, कुछ करने का जरूरत ही नहीं, खत्म। असेसिन रिटर्न भरा था सब ठीक है, बट इधर क्या है, वापस काम करवा रहा है। ये क्या किया है, पॉकेट की पगार खाता है इनकम टैक्स में, ये तूने ऐसा असेसमेंट किया है, इसको सेट असाइड किया, बोला चल वापस से कर, वापस से कर। ये पावर भी सीटा को दिया है, बट ओनली इफ इट इज अ बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। खाली बेस्ट जजमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करने का पावर दिया है। ये देखो लॉजिक बताऊंगा, ये देखो, दी सीटा कैन सेट असाइड असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 एंड डायरेक्ट दी एओ टू मेक अ फ्रेश असेसमेंट। जैसे मान लो बच्चे को मैंने होमवर्क दिया, अपने बचपन, मैं तो ऐसा टीचर हूं भी नहीं खड़ूस, लेकिन अपने स्कूल की टीचरों को याद करो, स्ट्रिक्ट टीचर होती थी ना, मतलब बच्चों का होमवर्क चेक हो रहा है, किसी बच्चे ने होमवर्क ढंग से नहीं क्या किया है, कैंसिल कर दिया, वापस कर किया, वैसा फीलिंग ना हो ना यार। वैसे सीटा भी क्या बोल रहा है, ये क्या असेसमेंट किया है, फाड़ दिया, वापस से कर। मैं तो कभी करते, मैं तो तुम लोग होमवर्क नहीं करते वो भी चला रहा हूँ, कैसे भी करे सब चला रहा हूँ, ओके। बट ऐसी फीलिंग ना, स्कूल टीचर ने बच्चे का होमवर्क चेक किया, कैसे किया, पूरा कैंसिल कर दिया, वापस से करो, तो वैसा है। बट टेल मी, ऐसा क्यों खाली 144 वाले को सेट असाइड करने का पावर है? यस, क्योंकि मालूम है बेस्ट जजमेंट का पावर कितने एओ लोग मिसयूज करते हैं। एओ लोग क्या सोचते हैं, असेसी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अब उसकी बैंड बजाऊंगा, बहुत ही रद्दी सा ऑर्डर पास कर दे, भले कानून कहता है इट शुड बी अ बेस्ट जजमेंट, बट पीपल प्रैक्टिकली अप्लाई द वर्स्ट जजमेंट।
और वो मिसयूज करके एसएससी को टॉर्चर करता है। अब पता है जब सीटा को ये पावर दे दिया ना कि हम उसको सेट असाइड करके वापस करने का बोल सकते हैं, तो एओ को डर रहेगा। एओ भी है ना, जब बेस्ट जजमेंट करेगा उसको लगेगा यार जब मैं बेस्ट जजमेंट में मेहनत कर ही रहा हूँ तो अच्छी तरह करूँ ना। अगर मैंने ढंग से नहीं किया और ये मैटर सीटा में गया तो कैंसिल होकर वापस करना पड़ा तो मेरा ही काम बढ़ेगा। तो एओ लोग को डिसिप्लिन में लाने के लिए सिस्टम निकाला है, और ये एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है। सी अपने तो 25 वाला बजट पढ़ रहे हैं, 24 वाले बजट में रूल आया था, मतलब 1 साल पहले का ही अमेंडमेंट है, बट ये रिसेंट में रूल आया। पहले पता है सीटा को सेट असाइड करने का पावर ही नहीं था। उसको क्या बोला था, अगर देखो पूरा फालतू लगे तो नलीफाई कर दे, बट इसको कैंसिल करके वापस से काम कर, ये पावर था ही नहीं। आईटैट लोग में पावर है, हाई कोर्ट, अरे बड़ी हस्ती कौन है इसके बाद, आईटैट हाई, उन लोग के पास सेट असाइड का पावर है। हाँ, लेकिन सीटा एक छोटा आदमी है ना, उसको सेट असाइड का जिंदगी में कभी पावर नहीं था, लेकिन हाल ही में उसको ये पावर दिया है। बट इफ इट इज अ बेस्ट जजमेंट, सो दैट एओ ऑल्सो विल डू दी बेस्ट जजमेंट ढंग से। ओके, क्योंकि उसके माइंड में साइकोलॉजिकल फियर है कि सेट असाइड करके वापस करना पड़ा तो मेरा काम बढ़ जाएगा। नहीं, नलीफाई में वापस नहीं करना पड़ता ना, यही तो फर्क है। अनलमेंट और सेट असाइड में फर्क क्या है? अनलमेंट में नलीफाई हो गया, मतलब असेसमेंट को स्क्रैप ही कर दिया है। सेट असाइड में क्या है, स्क्रैप कर रीडू कर, उसको वापस करना पड़ता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनलमेंट एंड सेट असाइड। सो अनलमेंट में पूरा ही नलीफाई हो जाता है, मतलब उधर भी अपने स्क्रैप ही कर दिया असेसमेंट को, लेकिन रीडू करने की जरूरत नहीं है। उधर तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। सेट असाइड में क्या है, ढंग से करना चाहिए था, तूने अच्छा नहीं किया है, इसको फेंक, नए से काम कर, वो फर्क है। जैसे टीचर तुम्हारा क्या है, ये होमवर्क मैंने चेक तो कर लिया, एक्चुअली होमवर्क देना ही था, फाड़ दिया, जान दो, वो मैं गलती से होमवर्क दे दिया था, होमवर्क ही नलीफाई हो गया। अरे हो सकता है ना मैंने कोई चीज़ पढ़ाई नहीं, तुम लोग उसका होमवर्क दे के बैठ गए। अरे मुझसे ऐसी भूल, पढ़ाई नहीं, ऐसे होमवर्क दे के बैठ गया, तो होमवर्क को मैं क्या नलीफाई कर दो, लेकिन मैं पढ़ाया तो ढंग से नहीं किया, चल ढंग से कर, तो कैंसिल करके वापस रीडू करवाऊंगा, तो वो सेट असाइड होता है। ओके, वो तो एनल नहीं हुआ तो भी कर सकते हैं। सिर्फ 147 तो कभी भी चालू हो सकता है ना। हाँ, बट किस ईयर का, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। हाँ हाँ, तो 147 जब तुम बोल रहे हो कर सकते हैं, किस पॉइंट को लेके कर सकते हैं? 147 में कोई पॉइंट लेते हैं ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, कैपिटल गेन छुपाया था, तो पॉइंट है, तो किस पॉइंट को लेके, वो पॉइंट बताओ ना। कर सकते हैं, लेकिन सी कभी कभी कर सकते कभी नहीं, वो क्या पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये ना ऐसा एक पॉइंट है ना, 263 जब मैं पढ़ाऊंगा ना, ये देखो, तुम्हारा एग्जैक्ट डाउट तो नहीं, बट ऐसी एक चीज है ना 263 के टाइम आने वाली है। आई डोंट नो एग्जैक्टली तुम्हारे माइंड में डाउट क्या है, बट वेन यू आर आस्किंग मी सर इसमें 147, सी 147 हो सकता है, उसमें यू टू स्टे द पॉइंट ना, कि सर ये पॉइंट आया है हाथ में, उसके बेसिस पे रीओपन कर सकते कि नहीं, इट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द पॉइंट इज। बट एनीवेज आई एम अज्यूमिंग यू माइट बी हैविंग सम डाउट विच आई एम एनीवेज गोइंग टू डिस्कस इन 263। ओके, एनीवेज जनरल बात थी, अपनी मेन क्या बात हो रही थी इधर, कि सीटा क्या क्या कर सकता है, तो इसका कीवर्ड बना के रखो, क्रीज, 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 कन्फर्म, रिड्यूस, एनहांस, अनल और सेट असाइड, बट सेट असाइड ओनली बेस्ट जजमेंट वाला सेट असाइड होगा। ओके, तो ये सीटा की थियरी समाप्त। ओके।